इनको अधिकार मिला हुआ है सड़क पे प्रदर्शन करने का, फिर भी इस देश में प्रताड़ित। इसमें क्या दीपक चौरसिया का एहसान है क्या? देखिए दीपक जी घर में जिसकी बारात आती है वो अपने खलिहान में जाकर के आग नहीं लगाता है। इस पूरे दंगे में बदनामी किसकी हुई? नरेंद्र मोदी सरकार की हुई विदेशों में। और कोई सरकार अपनी ही बदनामी जानबूझ करके करवाए, और वह भी जब एक दुनिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आपकी देश की धरती पर आया हुआ हो, तो ये कहना तो बड़ा गलत होगा कि दंगे जो है वो इनके कारण हुआ। दूसरी बात, बार बार एक कपिल मिश्रा को एक बहाना बनाया जाता है कि कपिल मिश्रा ने ऐसे कहा। वारिस पठान ने तो कहा था कि 15 करोड़ मुसलमान यदि सड़कों पर आ जाएंगे तो 100 करोड़ हिंदुओं को हम सफाया कर देंगे। अब आप मैथमेटिक्स का एक ऐकिक नियम आप जानते हैं कि जो काम 15 करोड़ 100 करोड़ पर कर सकते हैं, वो 100 करोड़ 15 करोड़ पर कितने दिनों में कर सकते हैं? हिंदुओं को आकर के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं शाहीन बाग के बारे में मेरा अपना ये मानना है, ऐसी आंदोलनों के सूत्र बाहर से होते हैं और उनके जो देसी मॉड्यूल्स होते हैं वो काम करते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि शाहीन बाग इस्लामिक जिहाद का पहला चरण है, ध्यान रखिएगा। ये जानबूझकर के हिंदुओं के खिलाफ, इस देश के खिलाफ और खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हिंदू भी वहां जा रहे हैं, सर मैंने भी जा रहे हैं, उसमें धरना में प्लीज हमने हस्तक्षेप नहीं किया, आप मुझे काउंटर कर लीजिए जब आपका आएगा। देखिए, पाकिस्तान को हम बार बार दुश्मन करार देते हैं, दुश्मन कर देश के तौर पर हम देखते हैं। और ये सीएए का विरोध किसके लिए हो रहा था? पाकिस्तानी मुसलमानों को देश में बसाने की लड़ाई के लिए सीएए का आंदोलन चलाया गया। हैरानी की बात है, जिनके पुरखों ने इस देश को इस आधार पर बांटा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह गए, उन्हीं के औलादों को इस देश में बचाने के लिए भारत का मुसलमान सड़कों पर आकर के कह रहा है कि हम 500 जगहों पर जहां जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है वहां हम नस नाड़ी काट देंगे, हम दंगे फैला देंगे। इन दंगों की साजिश, और आप देखेंगे किन मोहल्लों से दंगे होते हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में ही दंगे क्यों होते हैं इस देश में? जहां मुस्लिम बहुतायत है वहीं पर दंगे क्यों होते हैं? कपिल मिश्रा को बहाना मत बनाइए। अल्जीरिया में, मोरक्को में, ट्यूनीसिया में, दुनिया में एक ही धर्म है जो अपने धर्म के प्रसार के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। इसलिए यह विमर्श को हमें खारिज करना चाहिए कि सारे धर्म एक हैं।